बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अक्टूबर बुध का दिन है आज। तहरीक इंसाफ को 1.5 साल के बाद बड़ी खुशखबरी मिली, बुशरा बीवी की रिहाई। इसके साथ साथ बड़ी अहम खबरें भी हैं। एक तो कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल की हिकमत अमली तैयार हो रही है। अवाम को जल्द पूरी तफसील मिलेगी। काजी फ़िरौन का दौर ख़त्म, चीफ जस्टिस यहया अफरीदी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। रंदा फिरेगा, जजेस ने सर झुकाने से इनकार किया, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, फ़ैसलों से अपने ये अमल दिखाएंगे आपको। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। खान के केसेस इंशाल्लाह ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। लाहौर से भी एक बड़ा जवाब आ जाया हाई कोर्ट से। खान का जो कातलाना हमले का केस, मुलज़िम नवीद, उसकी ज़मानत खारिज हुई, गिरफ़्तार दोबारा हुआ। और जस्टिस मियाँ गुल हसन ने आज एक बड़ा फ़ैसला एक और भी किया। तहरीक इंसाफ का एक गद्दार नून लीग में आज शामिल हो गया। वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरमीम को मार्शल करार दिया। लेकिन क्या तहरीक चल सकती है? इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बुरी खबर कि अमेरिका के 5 अहम इदारों की जो रिपोर्ट जमा हुई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बनने का दावा हो रहा है। और आज 23 अक्टूबर शहीद अरशद शरीफ को बिछड़े हुए हमसे 2 साल हो गए। अरशद शरीफ, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसकी तफसील से मैं आगे बात करता हूँ। 2 बड़ी अहम खबरों से पहले, एक तो वज़ीराबाद वाला मैंने आपको बताया, मुलज़िम नवीद, इसकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की। और दूसरी, तोशाखाना 2 केस भी अदालत ने आज उड़ा दिया। बुशरा बीवी की जो ज़मानत का हुक्मनामा जारी हुआ, कारकुन अब बुशरा बीवी के इस्तकबाल के लिए पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 264 दिन के बाद, तमाम केसेस का सामना करने के बाद आज ज़मानत हुई। और ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। मियाँ गुल हसन ने जो रिमार्क्स दिए कि ये तो काजी फायस वाला केस है कि बीवी जिस तरह वहाँ कहा जा रहा था कि शोहर ज़िम्मेदार है, यहाँ भी अगर खाविंद पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हो तो बीवी को कैसे कैद में रखा जा सकता है। और ज़मानत का फ़ैसला इसलिए भी खुशखबरी है, याद रखें कि खान पर अगर कोई आसाबी दबाव था तो वो बुशरा बीबी की वजह से था। खान ने बड़ी सब्र और बुर्दबारी से बर्दाश्त किया। खान को जब भी गुस्सा आया, वो ट्वीट सारी उठा के देखें, नाराज़गी का जब भी इजहार किया बुशरा बीबी के हवाले से किया। जब भी मुजालिम का खान को पता चलता था, खान ने उसका जवाब दिया। अभी तो बहनों के बारे में खान अभी बोला नहीं है, याद रखें। इसके बाद अब इंशाल्लाह खान अब खुल के खेलेगा। और ये सब कुछ काजी फायस के जाने से 2 दिन पहले हो, ये याद रखें। काजी के जाने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होंगी, बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। ये जो इमरान खान को देखें जेल में रखा गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। लेकिन ये ना भूलें कि शतरंज की बसात में काजी फायस सबसे बड़ा मोहरा था। खान को हटाना, जेल में डालना, इस निज़ाम को बनाना, खान को माइनस करके, इस्टेब्लिशमेंट की असल वारदात यही थी कि ये बताते थे हम इक़्तिदार में लाते हैं, हम जिसे चाहें गिराते हैं, हम जिसे चाहें उठा के परे कर दें। खान नहीं माना तो खान ने इनके हाथ में बैत नहीं की। इसीलिए इमरान खान के ऊपर केसेस बने। वरना आप देख लें, 8 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी 16 महीने के बाद हुई। काजी फायस का बुग़्ज़ इमरान भी था जो निकालना था उसने, क्योंकि उसके खिलाफ रेफरेंस बना था। और उसका भी पूरा माजी है पीछे, नून लीग के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये जनरल नदीम अंजुम के साथ इसकी मुलाकातें थी वाज़ेह। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तबाह करने में, इलेक्शन छीनने से लेके, बल्ले के निशान से लेके, खान के खिलाफ केसेस तक, सब का सब मामला काजी फायस की निगरानी में हुआ। और क्योंकि इमरान खान ने देखे पूरे आइन और कानून और सब कुछ चैलेंज किया होता। और जिस तरह अदलिया में हर डिक्टेटर करता रहा, इन्होंने भी आते साथ यही किया, कब्ज़ा किया उसके कानून को बदलने के लिए, खान को गिराने के लिए। अदलिया में जजेस का मामला, और इस पूरी लड़ाई में ये सबसे अहम मामला था अदलिया। आप यकीन करें, अभी देखें काजी के जाने के बाद जो यहया अफरीदी चीफ जस्टिस बना, अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा या नहीं, आइनी कोर्ट का ये मामला बेहतर होगा नहीं। मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। ये याद रखें कि चीफ जस्टिस आइनी बेंच का भी अब यहया अफरीदी होगा। आइनी तरमीम को देखने के लिए अब ये फुल कोर्ट बुलाएगा कि नहीं, ये इसका पहला इम्तहान होगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी तारीख याद रखिएगा इसके लगाने की, तारीख, क्योंकि बार बार रिपीट करती है। 1954 में जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस लगाया गया था, अबू साले मोहम्मद जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस ने हटा के। उसके बाद 1994 में जब सजाद अली शाह को लगाया गया चीफ जस्टिस, उस वक्त भी साद खान थे, वो उन्हें इग्नोर किया गया। अब सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीर के साथ क्या हुआ, दोनों को जलील करके अदालतों से निकाला गया। मौलवी मुश्ताक जिसने भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया था, उसे भी आर्जी तौर पर हाई कोर्ट में बुलाया गया था और भुट्टो को सजा दिलवाई। उसका इंजाम तो आपके सामने, ये जनाजे पर जो हुआ, उसका जनाजा नहीं पढ़ सके। तो ये यहाँ पर ये ना भूलें कि नवाज शरीफ ने भी गुलाम इसहाक को सदर जब बनाया, और गुलाम इसहाक ने ही नवाज शरीफ की असम्बली तोड़ी। वहीद काकड़ को आर्मी चीफ बनाया, नवाज शरीफ की असम्बली अदालत से बहाल होने के बावजूद नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा किसने लिया? वहीद काकड़ ने। 3 सीनियर जर्नल छोड़कर परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने लगाया, और 1.5 साल बाद नवाज शरीफ को उसने फारग कर दिया। बाजवा के साथ भी यही हुआ, आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया था, उसका नवाज शरीफ का मक्कू उसी ने ठपा। तो नवाज शरीफ ने लंदन प्लान में देखें, जिस शख्स को आज भी लगाया उसने उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया, ये याद रखिएगा। आज यहया अफरीदी को भी लगा रहे हैं। तो तारीख उठा के देखें
चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, ये सोच कर जैसे लगाते हैं हमारा वफादार होगा उनका क्या हाल करता है। अब हकीकी मानों में काजी फायज़ का मामला भी ऐसे ही हुआ है। आप देखें मंसूर अली शाह ने काजी फायज़ की बड़ी मदद की थी, ये जो सदारती रेफरेंस के खिलाफ आया था इसके एहसासों के मतलब, तो ये मंसूर अली शाह ने काजी फायज़ को बचाया था। काजी फायज़ ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये तारीख हमारे सामने है, तो आगे भी ऐसे ही होगा। मंसूर शाह चीफ जस्टिस साहब मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा देंगे, यानी ये इनका रास्ता साफ़ हो जाए, ख़तरा ख़त्म हो, ये हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। याद रखें मरियम नवाज़ का जो यूथ लोन से चेयरमैन से ओहदे से हटाया था, वो भी मंसूर शाह ने की थी, ज़ाती रंजिश है इनकी। अब यहाँ पर लोग सोच रहे हैं तहरीक चलेगी कि नहीं। अब जो तहरीक पहले चली थी वो तो ज़ाहिर है जनरल कियानी ने चलवाई थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़। वकला ने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट ली थी, भारी फंडिंग इन्हें मिली थी, तगड़े माल मिला था इन्हें। ये जो बड़े बड़े नारे थे, जिंदा है वकला जिंदा, ये सारे वही वारदात थी। अब इनके तर्ज अमल से अंदाज़ा हो जाएगा आपको 1-2 दिन में ही। अब इसमें हुकूमत ने जो आइनी बेंच लदा किया, देखें ये बड़ा टेक्निकल मामला समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने 2 मामलात बना दिए, आइनी मामलात और सिविल फौजदारी मामलात, और यही मामला नीचे हाई कोर्ट में जाएगा। और यही इमरान खान के सारे केसेस फौजदारी के केसेस हैं। 9 मई का केस और तोशा खाना केस, सारे के सारे अलकादर ट्रस्ट, सारे केसेस कहाँ हैं? फौजदारी में। ये आइनी अदालतों में नहीं जाएंगे। मैंडेट का इलेक्शन का ये मामला है, आइनी अदालतों में जाएंगे। अब आइनी अदालतों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाई, वहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान या ये अपना बेंच बना के अपने हमायती जजेस को आइनी अदालतों में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर पीछे जो जज रह जाएंगे वो सिर्फ फौजदारी केसेस सुनेंगे। यही मामला हाई कोर्ट में भी होगा। वहाँ पर इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन, काजी फायज़ नंबर 2, ये आपको पता है मैंडेट इस्लामाबाद का बचाने के लिए सारी इसी की अदालतों में लगाएंगे। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ के जाने के बाद अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए ज़रूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करें। वो जगह खाली होगी, उसमें इस्लामाबाद का सीनियर तरीन जज आमिर फारूक बनता है। उसे अगर ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं तो नीचे फिर सारे 6 जजेस, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन वहाँ पर देखें कि सारे के सारे मामलात फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे खान के केसेस के हवाले से, क्योंकि वो सारे जज जो वो आयन और कानून पर चलने वाले हैं। और अगर इमरान खान के केसेस उनके पास जाते हैं तो उसका नतीजा वही निकला है जो आज इंशाल्लाह बुशरा बीवी का केस। और उसमें आप देख लें काजी के जाने के बाद तहरीक इंसाफ को जिस तरह एक बहुत बड़ी खुशखबरी बुशरा बीवी की रिहाई की सूरत में, ज़मानत की सूरत में, इंशाल्लाह इमरान खान के मामले में भी ज़मानत के केसेस इसी तरह आएंगे। और ये रिहाई जब होगी उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि देखें इस वक्त तो इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक है, इलेक्शन को बचा लें, इस निज़ाम को बचा लें। लेकिन इन्हें ये याद नहीं है कि अगर खान की रिहाई हुई, जो मेरे ख्याल में कौम के लिए इलेक्शन से ज़्यादा बड़ा मामला इमरान खान की रिहाई है, तो इमरान खान खुद अपना मैंडेट वापस भी ले लेगा। जिस दिन खान जेल से बाहर आएगा ये निज़ाम खुद ही धड़ाम से गिर जाएगा। अब ये अफरीदी साहब का मामला है, तो इनका पहले थोड़ा सा माजी आप देखें कि माजी में इनके जो फैसले थे वो कहाँ थे। तहरीक इंसाफ इमरान खान के ये खिलाफ थे, इनके मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को इसने दुरुस्त करार दिया। लेकिन यहाँ पे साथ ही 9 मई के मुल्ज़मान का जो ट्रायल था वो इसने उसकी मुखालफत कर दी कि ये नहीं होना चाहिए। 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा। उस पर इमरान खान को शोकॉस नोटिस जो हुआ उसमें भी ये जो जस्टिस जया अफरीदी हैं इन्होंने हमायत की थी, ये एहतजाज के हक़ में नहीं है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ ख़त लिखा बराह रास्त मुदाखलत का, उससे भी जया अफरीदी ने अपने आप को साइड पर रखा। ये कोशिश करते हैं मुतनाज़ा ना हो, ये खुलकर अपनी राय का इजहार नहीं करते, खुलकर मैदान में नहीं आते, खामोश रहते हैं और तीसरी बात ही कर देते हैं अजीबोगरीब। इलेक्शन के मामलात जो मुलतवी हुए पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है देर से करवाए गए, उसकी तारीख बदली गई, कैंसिल किए गए, वो दरख्वास्तें भी जब इनके पास हैं इन्होंने मुस्तरद की इस बुनियाद पर कि ये केसेस हाई कोर्ट में लगे, वो टेक्निकल मामला था। अब जो सदारती रेफरेंस ये जो ऑर्डिनेंस था जरदारी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था, उसे भी इन्होंने दुरुस्त करार दिया और बहाल रखने में मंसूर अली शाह की मुखालफत की थी। जया अफरीदी और काजी फायज़ के पास जो दरख्वास्त सदारती इस ऑर्डिनेंस की दरख्वास्त गई थी वो इन्होंने नहीं तस्लीम की थी। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी ये नहीं जाते इतनी जल्दी। और परवेज़ मुशर्रफ का अगर आप थोड़ा पीछे माजी में चले जाएँ, आयन शिकनी के जो केस लगे थे उसके खसूसी बेंच का सरबराह भी यही लगे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया। तो अब ये ज़ाहिर है जस्टिस भगवान दास नहीं बन सकते, कार्नेलियस नहीं बन सकते, तो इन्हें वरना ये इनकार कर देते। इनके पास तो बड़ा ज़बरदस्त मौका था तारीख़ में, ये जो आपको पता है कह दें कि इनकार। अब ये दूसरे भी एक और काम कर सकते हैं। अच्छा, हलफ इन्होंने उठाना 26 तारीख को, ये कह दें मैं 1 नवंबर को उठाऊंगा। अब ये 4 दिन के लिए भी अगर जस्टिस मंसूर शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने दें और वो फुल कोर्ट बना के मखसूस नशिस्तों को और इन तरमीम को उड़ा के रख दें तो सारा मामला। लेकिन जो बात अब पता चली कि जजेस कह रहे हैं कि हमने कोई इनकलाबी काम नहीं करना, हमने अपने फ़ैसलों से बताना है। ये बात आप याद रखें, अपने फ़ैसलों से बताना है हमने।
और इनके आने का देखें नून लीग और हुकूमत को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंतज़ार है कि मुनीब अख्तर और मंसूर शाह किसी तरह कोर्ट छोड़ के चले जाए, क्योंकि पूरी अदलिया में अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की देखें तो 80% जज कानून और इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ 20% जजेस आपको नज़र आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ वारदात में शामिल हैं या उनके ऊपर दबाव डालकर फैसले करवाए जाते हैं। असल ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत है। उसका सबसे बड़ा अहम फैसला आप मखसूस नशिस्तों का देख लें। काजी फायज जज था, 5 उसके साथ थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों में फैसला क्या है वो आपके सामने। अब ये और बात है कि वो उसे तस्लीम नहीं करवा पा रहे अभी तक। मंसूर अली शाह को 2 सीनियर जजेस को जो बाईपास करके हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये बहुत बड़ा मसला इन्होंने अपने लिए बनाया। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, अब यही सोच जो है वो फिर अब फौज में भी जाएगी। वहाँ पे भी सीनियर मोस्ट का मसला है कि सीनियर मोस्ट का मामला हो, एक्सटेंशन का मामला हो, मुलाजमत तोसी का मामला हो, वहाँ पे भी अब जूनियर लोग देखेंगे कि भाई हम जहाँ अदलिया में हुआ तो हमारे साथ भी हो, हम भी 3-4 नीचे से ऊपर आ जाए। और यही मामला आपको याद हो तो जो मुशर्रफ के साथ भी हुआ, यही मामला आपको पता है कियानी के साथ भी हुआ, यही अयूब खान के साथ, यही ज़ियाउल हक के साथ। तो फिर ये दबाव अंदर से जो बढ़ता है उसके बाद फिर इदारों में खुद ब खुद ये तब्दीलियाँ आती हैं। जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, काजी फायज, ये तो शर्मनाक तारीख में अपना नाम लिखवा चुके हैं। अब देखेंगे ये आफरीदी साहब कहाँ खड़े होते हैं। अब बहरहाल ये एक सबसे पक्की एक बात है कि ताकत का एक मरकज़ काजी फायज के जाने के बाद टूट गया, इसे आप तस्लीम कर लें। अदलिया में अब जो और भी केसेस हैं, खान के आपको पता है मुआलिज का मिलना डॉक्टरों का, उसमें नूरीन खान आज कह रही थी कि बैरिस्टर गोल को कुछ भी करें मेरी बस खान से मुलाकात करवा दें। जस्टिस सरदार एजाज के पास खान की मुलाकातों की भी लगी है दरख्वास्त, बड़ा अच्छा जज है वो भी। लेकिन आज एक और मामला जो शहीद अरशद शरीफ का 2 साल हो गए हैं और ये कौम शहीद अरशद शरीफ को भूल नहीं सकती। ये 2 साल उसे इंसाफ नहीं मिला, उसके कातिल बेनकाब नहीं हुए। और यहाँ भी काजी फायज जैसा घटिया इंसान था जिसने पूरे 1 साल तक ये केस लगाया ही नहीं। इन 2 सालों में और भी बहुत कुछ हुआ, बहुत से लोग भी बेनकाब हुए जो बड़े बड़े दावे करते थे, दोस्त भी उसके बेनकाब हुए, सहाफ़ी भी बेनकाब हुए। पाकिस्तानियों को अलबत्ता यहाँ अरशद शरीफ की शहादत, देखें मैं खुदा की कसम आपको उठा के कहूँ, शहीद अरशद शरीफ अगर शहादत ना देता तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को ज़ुबान ना मिलती। 150 के करीब सहाफ़ी जुल्म सितम का सामना करते रहे, मिसिंग भी हुए, शहीद भी हुए, जेलों में डाले गए, अगवा किए गए, मिसिंग पर्सन हुए, मारपीट हुई, घरों में तोड़ा बड़ा कुछ हुआ, जलावतन हुए, अपने वतन में अब वापस जा भी नहीं सकते। ये भी आपको कहूँ, गद्दार भी डिक्लेयर हो गए, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर तस्वीरें भी लगा दी गई। लेकिन पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी, सहाफ़ियों के जो डट के खड़े होने का एक मंजरनामा पेश किया जाएगा, उसमें जो क्रेडिट है वो शहीद अरशद शरीफ की शहादत को जाएगा। इसीलिए जो कहा जाता है ना, शहीद की जो मौत है वो कौम की हाथ है, बिल्कुल दुरुस्त है। देखें हर इंसान ने मरना तो है, हम सब ने मरना, कोई यहाँ रहेगा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुश नसीब है वो लोग शहीद अरशद शरीफ जैसे। अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना शहीद की अजमत पे कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हकीकत में अल्लाह की राह में इस अंदाज में जान जाना ये खुश नसीबों के हिस्से में आता है, हर शख्स के मुकद्दर का हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए शहीद की जो अजमत है उस पर होने वाले जुल्म पर अफसोस ज़रूर करें, रोएं, लेकिन शहादत को फ़ख्र से देखें। और वो शख्स जो सहाफ़ी अपने आप को समझता है, लिखता है, पढ़ता है, फ़ख्र करता है, वो शहीद अरशद शरीफ के मिशन को लेके चले, क्योंकि ड्यूटी भी यही है आपकी, और उसी ड्यूटी पे ही चलते हैं इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। खान की मुलाकातों के हवाले से तशवीश थी और उसमें खान की रिहाई, खान की डॉक्टरों के साथ मुलाकात का मामला, और सबसे बढ़कर मुल्क गिर मनसूबाबंदी और एहतजाज, उसके लिए इन्होंने लाएअमल बनाना शुरू किया है। आपको पता है जो तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, तहरीक इंसाफ के वो, उसके अलावा मुराद सईद सीनियर समझदार क़यादत में, अली मीन गंडापुर है, शेर अफजल मरवत है, ये सब के सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब मामला सड़कों पर हल होगा, इसके अलावा नहीं। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा, सबको इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद के साथ खान की रिहाई पर जेन्युइन सिंसियर होकर अपने मफादात, अपने इख्तलाफात को साइड पर रख के इस मुहिम का आगाज़ KP के जलसों से। और फिर देखें जिस तरह सोशल मीडिया पर आपको इलेक्शन में मुहिम याद होगी, ऑनलाइन जलसे हुए थे, अवाम के अंदर एतमाद पैदा किया गया था, वर्कर कन्वेंशन हुए, तो ये सिलसिला इन्हें करना होगा। वो मामला जाके फिर लॉन्ग मार्च, धरने और फिर सारा एक इलेक्शन की मुहिम की तरह, एक स्ट्रैटेजी की तरह चलना चाहिए। और ये उसी तरह करेगा, लोग खाम ठोक के अब करेंगे इंशाल्लाह। और गद्दारों को भी ढूंढ के, अभी ये देखिए 4 लोगों को शोकास नोटिस जारी हुए हैं, जैन कुरैशी, असलम घुमन, मिकदाद अली, रियाज फतेहाना। मिकदाद अली तो आज मिल गया शहबाज शरीफ से। अब इनके ख़िलाफ़ यही चार्जशीट के राब्ते क्यों बंद किए, सबूत भी है कि हुकूमत के साथ राब्ते थे, तो 7 दिन इन्हें दिए गए, 7 दिनों के अंदर अंदर ये शोकास नोटिस का जवाब दें कि पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। बाकी जिन्हें जो नहीं आए वो सारे फारिग हो गए, नून लीग में पीपल पार्टी में चले गए। अब जो रह गए हैं बीच में, दरमियान में कुछ फंसे हुए हैं, उनका मामला भी आगे चलेगा।
अब यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर वो अमेरिका का इलेक्शन भी है। 5 नवंबर पे सबकी नज़र है, याद रखें। और डोनाल्ड ट्रंप पे 5 बड़े इदारों की और माहिरीन की रिपोर्ट है कि मकबूलियत में ये बहुत आगे निकले, सर्वे भी सारे यही आ रहे हैं। और अभी तक देखें डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ रोकने की सर तोड़ कोशिश हो रही है। यकीन करें जिस बिल्कुल खान के साथ वो वहाँ पे यही वारदात चल रही है, मीडिया भी कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, बिल्कुल उसी तरह केसेस भी बना रहे हैं, अदलिया में भी चला रहे हैं, सब कुछ। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अवाम खड़ी है और बहुत बड़ी तादाद में खड़ी है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को ये भी नज़र आ रहा है कि वहाँ से ही ज़ाहिर तब्दीली होती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है बड़ा सादा सा निज़ाम है। शहबाज शरीफ जैसा बंदा मतलब वज़ीर आज़म अब ये चीफ़ जस्टिस बनाएगा, अंदाज़ा करें आप ये हालत है इस मुल्क की। और वज़ीर आज़म किसको नॉमिनेट करने वाले कौन है वो आपको पता है। और जिन्हें ताकतवर लोगों को आर्मी चीफ तक की ओहदे की जो तैनाती है वो जनरल हमीद गुल रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि वो तो अमेरिका से आती है। तो यहाँ अमेरिका में ही इलेक्शन है, इसीलिए सारा मामला उधर ही जाएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए अगले वीलॉग तक के लिए इंतज़ार करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।